व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? मज़े में? होप यू आर इन्जॉइंग। ठीक है, चलो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था अलग अलग कंडीशंस जो बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस कर रहे थे। ठीक है, बेल्जियम में भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर भी जो था एथनिक कंपोजिशन था, बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन था। सिमिलरली श्रीलंका में भी था। श्रीलंका में तो कंडीशन और वर्स हो रही थी, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, ये हम लोगों ने देखा था। अब ये देखते हैं इनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वे था वो किस तरीके से था। बेल्जियम ने क्या किया था? ठीक है, बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था, सिन्हाला को थोप दिया गया था, मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था, तमिल्स भी विद्रोह करने लगे थे, रिवोल्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। लेकिन बेल्जियम में क्या किया गया था, बेल्जियम में जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ अलग तरीका खोजा था। क्या किए थे इन लोगों ने? द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। इन लोगों ने अलग रास्ता लिया। दे रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। इन लोगों ने क्या रिकोगनाइज किया था, क्या इनको समझ आया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, रीजनल डिफरेंसेस हो रहे हैं, मतलब अलग अलग रीजन के जो लोग हैं उनके बीच में डिफरेंसेस हो रहे हैं। कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, कल्चरली क्या है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और डाइवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या किए थे, बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। इन लोगों ने क्या किया था? ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, 1770 से 1793 के बीच में अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार। कहाँ पर किया था ये अमेंडमेंट, ये सुधार कहाँ पर किया था? इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। और कितने बार किया था? 4 times। ठीक है, 4 times दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा था ताकि सबके सब एक साथ जो है पीसफुली एक ही कंट्री में रह पाए। तो किस तरीके से इन्होंने अमेंडमेंट किया था देखते हैं। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से अमेंडमेंट किए थे, कुछ सुधार लाए थे। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द बेल्जियन मॉडल। ठीक है, बेल्जियम का जो मॉडल है जिसको बेल्जियन मॉडल बोलते हैं, उसमें क्या क्या किया गया था। ठीक है, इन सबको मार्क करके चलो, हो सकता है आपके एग्जाम में आए बिल्कुल। ठीक है, तो ये फर्स्ट था, उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या किया गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, वहाँ पर क्या किया था, जितने डच स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, जितने डच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, मिनिस्टर्स थे, उस इक्वल्स टू कर दिया था फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। मतलब कि डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स 4 हैं तो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, इक्वल कर दिया गया था 4, दोनों साइड में कितने कर दिए थे, इक्वल। यदि डच में 5 होंगे तो फ्रेंच में भी 5 होंगे, डच में 10 होंगे तो फ्रेंच में भी 10 होंगे। ठीक है, ऑल्दो क्या थी, क्या यहाँ पे लोगों की इक्वालिटी थी? डच जितने थे उतने फ्रेंच लोग थे क्या? नहीं थे, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे सेंट्रल में डच रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल टू फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव्स कर दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, कुछ लॉ बनाए थे जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोगों के सपोर्ट के बेसिस पे बने थे। लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग। ठीक है, मतलब कि क्या था, सब लोगों की, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों की सहमति के साथ एक अलग लॉ बनाया गया था जो सभी के लिए इक्वल रहे। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इक्वालिटी पे आ गए थे। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था, 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। इसलिए किया गया था ये चीज़ें कि कोई भी एक कम्युनिटी जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन ना ले। यूनिलेटरली मतलब अकेले डिसीजन ना ले, बल्कि दोनों के दोनों कम्युनिटीज़ को, दोनों के दोनों रिलीजन्स को, दोनों की सोशल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिया जाए। आगे देखते हैं। Many powers of central government have been given to state governments of the 2 regions of country। देखो क्या किया गया था, जैसे इंडिया में होता है ना कि कुछ पावर्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। उसके अलावा मैंने शुरू में जैसा आपको बताया था, कुछ पावर्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास या यूनियन टेरिटरीज के पास होते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि अपन समझ सकते हैं इसको, ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो इसके बाद फिर पावर कहाँ पे आ गया था, पावर आ गया था स्टेट के पास भी दे दिए थे इन लोगों ने पावर। ठीक है,
सी एन सेंट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जो था, इसके अलावा और नीचे लेवल पे पावर देते, तो ये क्या था, ये सब डिवीजन ऑफ पावर होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। और एक बहुत अच्छी चीज़ की थी इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो ब्रुसेल्स था ना, जहाँ पर भी अलग सी इनइक्वालिटी चल रही थी, जहाँ पे फ्रेंच लोग ज़्यादा थे, वहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ था कि जिस तरीके से पूरी की पूरी कंट्री में क्या कर दिए थे, डच इज इक्वल्स टू फ्रेंच कर दिए थे ना, मतलब जितने रिप्रेजेंटेटिव्स डच के होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रेंच के भी होंगे। तो सिमिलरली क्या किया था, इसके कैपिटल जो था ना ब्रुसेल्स, उसमें भी सेम कर दिया था, जितने रिप्रेजेंटेटिव्स डच के होंगे उतने रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंच के भी होंगे। 5 डच के हैं तो 5 फ्रेंच के भी रहेंगे, इस तरीके से। तो इससे क्या हो रहा था, इससे जो इन लोगों के बीच में कॉम्प्लेक्स चल रही थी ना, कि हम जो है वो पूरी कंट्री में ज़्यादा है, नहीं हम जो है वो कैपिटल में ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम्स इनके बीच में कम हो गई थी, बैलेंसिंग हो गई थी, ठीक है। एक काइंड ऑफ बैलेंसिंग कर दिया गया था। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखो क्या था कि पूरी की पूरी कंट्री में डच ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ्रेंच लोगों के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। वैसे ही ब्रुसेल्स में जो कैपिटल था वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा थे और उन्होंने डच के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। तो इससे इन लोगों के बीच में ब्रदरहुड हो गई, भाईचारा हो गया, ठीक है भाई, 2 तेरा 2 मेरा चल रहा था। इस तरीके से क्या हुआ, प्रॉब्लम्स बढ़ी नहीं, यहाँ पे श्रीलंका की तरह सिविल वॉर वाली कंडीशन नहीं आई थी, ठीक है। इन लोगों ने आपसी समझौते के साथ, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड के साथ जो है, भाईचारे के साथ समझौता कर लिया था। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा तीसरी गवर्नमेंट थी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, वेट अ मिनट, ठीक है, ये जो है ना, ये तीसरी गवर्नमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मार्क करके चलो। ये क्या है आपका, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है, ये तीसरी गवर्नमेंट क्या है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझते हैं क्या होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, तीसरी गवर्नमेंट थी। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि किसके लिए था, कम्युनिटीज़ के लिए था। अब इसका काम क्या था, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ठीक है। मतलब डच के लिए भी अलग था, फ्रेंच के लिए भी अलग था, जर्मन स्पीकिंग के लिए भी अलग था। मतलब ऑल दो जर्मन स्पीकिंग सिर्फ 1-2% थे, फिर भी उनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। मतलब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, वो ये देखती थी कि डच पीपल की भी उनके फेस्टिवल्स का, उनके रिलीजन का, उनके कल्चर का रिस्पेक्ट हो। फ्रेंच पीपल के भी फेस्टिवल्स का, कल्चर का, रिलीजन का, सारी चीज़ों का रिस्पेक्ट हो। एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल के भी कल्चर का, उनके फेस्टिवल्स का, उनके जो भी चीज़ें होती है जो कि उनकी कम्युनिटी में होती है, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिस्पेक्ट की जाए और कोई भी एक दूसरे के ऊपर अपनी कम्युनिटीज़ के रूल्स को ना थोपे। मतलब सभी डच, फ्रेंच एंड जर्मनी तीनों ही कम्युनिटीज़ की इक्वल रिस्पेक्ट हो, इनके कल्चर्स की, इनके फेस्टिवल्स के, इनके देवी देवताओं की, ठीक है, इनकी डाइटीज़ की वगैरह की, सबकी जो है इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस तरीके से एक गवर्नमेंट बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो ध्यान रखती थी कि किसी भी कम्युनिटी की भावनाओं को नुकसान ना पहुँचे, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, ठीक है। तो यदि कहीं पर भी ऐसा कुछ इशू आता है जो कि किसी भी एक कम्युनिटी के कल्चर से, एडुकेशन से या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड हो, तो उसको ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, रिजॉल्व करती थी, मतलब सॉल्व करती थी। आगे चलते हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखो बेल्जियन मॉडल जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब सेंट्रल में अलग तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, कैपिटल में अलग था। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। वहाँ पर के भी लोगों के लिए शुरू में एक्सेप्ट करना बहुत दिक्कत हो रहा था। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड सो वेल। लेकिन धीरे धीरे ये जो अरेंजमेंट उन्होंने किया ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया, हालांकि वहाँ पर डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे, फिर भी दोनों को इक्वल दे दिया। और ब्रुसेल्स में, मतलब कैपिटल में भी जो है
यहाँ पे ऊपर नीचे थे, फ्रेंच ज़्यादा थे और डच कम थे, फिर भी वहाँ पर भी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और सभी कम्युनिटीज़ के इमोशनल फीलिंग्स को, उनके लैंग्वेजेस को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। तो इससे क्या हो रहा था ना, बहुत सही तरीके से वो कंट्री रन करने लगी, लोगों में आपसी जो है प्रेम बढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा ये लोग अफेक्शनेट होने लगे, एक दूसरे से साथ में मिलके प्यार से रहने लग गए थे। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक strife between the two major communities and possible division of the country on linguistic lines। ठीक है, ये जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे 4 बार जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, इससे क्या हुआ था कि सिविक स्ट्राइफ नहीं हुआ, मतलब सिविल वॉर जैसी कंडीशन नहीं हुई, और लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज, ये लिखा हुआ है ना आपका लिंग्विस्टिक, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो है कंट्री का डिवीज़न भी इन्होंने रोक दिया। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। देखो इतना इन्होंने तरक्की कर लिया कि जब यूरोप ब्रुसल मतलब कि बेल्जियम जो है वो यूरोप की कंट्री है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता है। तो वहाँ पर जब लोग बहुत सारे कंट्रीज एक साथ आए तो उन्होंने ब्रुसल्स को अपना हेड क्वार्टर भी बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इतनी अच्छी ग्रो कर ली थी किसने, ब्रुसल्स ने, या बोल सकते हो बेल्जियम ने। तो ये एक अपना तरीका हो गया था प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, और एक हो गया था श्रीलंका का, जो श्रीलंका ने किया। तो अब इन चीज़ों से हम क्या समझते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं इनसे हम क्या समझते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, क्या सीखा आपने भाई ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ आर डेमोक्रेसीज, वहाँ दोनों जगह पे डेमोक्रेसीज थी। ठीक है, क्या होती है डेमोक्रेसीज, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अच्छा, जहाँ पर भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट आप लोग क्लियर करो, क्योंकि आप लोगों के लिए साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। ठीक है, Yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। देखो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम के लीडर्स ने रियलाइज़ कर लिया कि एक कंट्री में यूनिटी तभी पॉसिबल है जब अलग अलग डाइवर्सिटी के, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक साथ रखा जाए, उनकी जो फीलिंग्स है या उनके जो इंटरेस्ट है उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। ठीक है, इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करके बहुत सारे लॉज बना के, अमेंडमेंट्स करके, सुधार करके इन लोगों ने एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कर लिया जहाँ पे सब लोग एक साथ म्यूचुअली साथ में रहते थे। ठीक है, श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, श्रीलंका ने अलग ही एग्जाम्पल दिखा दिया। इट शोज दैट इफ मेजोरिटी कम्युनिटी वॉन्ट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखो इसने क्या किया, श्रीलंका जो है बार बार अपनी मेजोरिटी होने की ताकत, मतलब जो सिन्हाला कम्युनिटी थी जो बौद्धिज़्म को मानती थी, वो बार बार अपनी मेजोरिटेरियनिज्म की ताकत जो थी वो तमिल्स पे थोप रही थी। तमिल कुछ हद तक के सहते गए, एक बार वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। देन देयर वाज अ रिवॉल्ट ब्रेक डाउन। ठीक है, वहाँ पे रिवॉल्ट हो गया। रिवॉल्ट होने से क्या हुआ, सब मतलब तमिल्स की एंड सिन्हालास की दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा दोनों को ही लॉस सहना पड़ा। ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया दोनों पार्टीज़ के। ठीक है, मैनी पीपल्स वर किल्ड, मैनी हैव टू लीव देयर हाउसेस। ठीक है, और उन लोग रिफ्यूजीज टाइप से बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया था। देश की, श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई थी क्योंकि आपस में ही लोग लड़ रहे थे। तो ये जो हम लोगों को दिखाया गया है ना, दोनों जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमको पावर शेयरिंग का इम्पॉर्टेंस बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है कि बेल्जियम ने क्या किया, पावर को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवाइड कर दिया, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कम्युनिटीज़ को कम्युनिटीज़ के कल्चरल या उनके लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने के अलग से गवर्नमेंट बना दी गई। इससे भाईचारा रहा, हारमोनी रही, खुशी रही देश में। जबकि जहाँ पे भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपा जा रहा है, मेजोरिटी कम्युनिटीज़ अत्याचार कर रही है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। मतलब ये है कि किसी कंट्री में हारमोनी मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, शांतिपूर्वक सब एक साथ रहने के लिए पावर को अलग अलग लैंग्वेज में शेयर करना चाहिए। जितने भी लोग हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे इंडिया में है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है
कि कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अपने फेस्टिवल मनाने से, अपने त्यौहार मनाने से, ठीक है, अपने लैंग्वेज में बात करने से नहीं रोकेगी, चाहे वो हिंदुज़म मेजॉरिटी में ही क्यों ना हो, उसके बावजूद वो किसी भी अदर कम्युनिटीज़ को नहीं रोकेगी। तो ये क्या होता है, सेक्युलरिज्म। अलग अलग लेवल पे पावर शेयर्ड है, यूनियन लेवल पे है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएम जी है हमारे, मोदी जी हैं, फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट के पास सीएम्स है, देन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, जिले के लेवल पे आते हैं, तो हम जानते हैं कि कलेक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि आई वांट टू बी अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो उनके पास भी एक जिले के अंदर पावर्स होती है, देन उनके अंडर में पावर्स होती है डेप्यूटी कलेक्टर्स के पास। तो ये क्या होते हैं ना, ये पावर शेयरिंग है। इसके बारे में हमको और आगे क्लासेस में अच्छे से इस अगले वीडियोज़ में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और ये वाला वीडियो फिर यहाँ तक के ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए उसको अच्छे से मार्क करो। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ मस्ट, और जो जो मेथड्स बेल्जियम ने अपनाए हैं उसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।